ऑस्कर फिश तो सबको अच्छा लगता है। ऑस्कर फिश जिसको वाटर डॉग बोला जाता है, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था इसको ब्रीडिंग कैसे किया जाए। मैंने बहुत सारा ऑस्कर ब्रीडिंग का वीडियो भी छोड़ा हुआ है, फिर भी आज आप लोगों के रिक्वेस्ट से और एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ आप लोगों का क्या प्रॉब्लम हो रहा है ऑस्कर ब्रीडिंग करने में। पहला बात तो ये है कि ऑस्कर, आप लोग ज़्यादातर मुझे कमेंट करते हैं, बहुत लोग कमेंट करता है कि दादा मुझे ऑस्कर का ब्रीडिंग साइज का ऑस्कर चाहिए, आप बेचेंगे? क्यों चाहिए? क्योंकि ब्रीडिंग करना है। देखो, ब्रीडिंग साइज का ऑस्कर होने से ही वो ब्रीड नहीं हो जाता है। ऑस्कर 2 साल प्लस मतलब 2 ईयर प्लस होने से वो ब्रीड होता है। अभी मानिए कि एक बड़ा सा पॉन्ड में, हमारा जो बड़ा बड़ा पॉन्ड है, उस पॉन्ड में अगर मैं 100 पीस ऑस्कर रखूंगा तो 3 महीने में ब्रीडिंग साइज का हो जाएगा। क्योंकि बड़ा जगह है, उसको ज़्यादा स्पेस मिल रहा है घूमने फिरने में, तो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। खाना चाहे मैं कितना भी कम क्यों ना डालूं। ऐसा ही उन लोगों का रूल्स है सभी मछली का। अगर डेंसिटी कम करेंगे आप तो उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा रखेंगे तो उसका ग्रोथ कम होता है। सभी मछली के लिए, ऑस्कर के लिए भी सेम रूल्स है। फिर कैसे ब्रीड किया जाए? पहला बात तो ये है कि आप लोग मीडियम साइज का ऑस्कर खरीदिए, मेरे से नहीं। मैं ऐसे ही हॉबिस्ट लोगों को माल नहीं बेचता हूँ भाई। हॉबिस्ट लोग मैसेज करते हो, अच्छा लगता है, मैं इसलिए रिप्लाई नहीं करता कि नहीं बेचता हूँ, मगर हॉबिस्ट लोगों को मैं माल नहीं बेचता हूँ। हम लोगों का होलसेल का काम है, सिर्फ दुकानदारों के पास ही माल जाता है। हम लोग हॉबिस्ट को बेच भी नहीं पाएंगे। मानो कि चाहे तुम कहीं कोई जगह से हो, मानो कि नागपुर से हो, नागपुर में 80% दुकान में हमारा माल जाता है, ठीक है? तो अगर मैं, तुम हॉबिस्ट हो, तुमको अगर डायरेक्ट माल भेज दूंगा तो दुकानदारी मेरे से माल लेना बंद कर देगा, ठीक है? तो चलिए टॉपिक में आया जाए। ऑस्कर छोटा साइज का लीजिए। छोटा मतलब एकदम बच्चा नहीं, करीबन 3 से 4 4.5 इंच तक का साइज, उस साल का ब्रीड का। जैसे मानिए कि आप अगर ठंडी में लीजिएगा ऑस्कर तो पिछले ईयर का ब्रीड का होगा, मानिए कि 6 महीने 7 महीने पहले का। और ठंडी के बाद लीजिएगा तो उस साल का ब्रीड का होगा। ठंडी के बाद मतलब मानिए कि मार्च अप्रैल से मछली लीजिएगा तो उस साल का ब्रीड का होगा ऑस्कर। छोटा से मिलेगा मगर उस साल का ब्रीड का होगा। उस हिसाब से आप एवरेज दिमाग में लगा लीजिए कि इसका एज कितना होगा, क्योंकि कोई आपको एज नहीं बता पाएगा। जो दुकानदार से आप माल ले रहे हैं वो खुद ब्रीड नहीं करता है, वो आपको बोल देगा हाँ दादा ये तो आपका 3 महीने का मछली है, 6 महीने का मछली है, थोड़ी उसको कुछ मालूम है। खुला बोल रहा हूँ मैं वीडियो में, दुकानदार को एज मालूम नहीं होता है। तो 3 से 4 4.5 इंच का अगर आप मछली लीजिएगा तो 3 से 5 महीने के बीच का एज होगा उसका, वो साइज का ऑस्कर लीजिए। उसके बाद उसको खिलाना क्या है? ब्रीडिंग करने के लिए मछली को पकाना पड़ता है, ये मैंने बहुत वीडियो में बोला है, मगर ऑस्कर को खिलाना क्या है आप लोगों को मालूम है? हम लोग क्या क्या खिलाते हैं ऑस्कर को? एक टाइम डपनिया देते हैं, एक टाइम टीवी फ्लेक्स देते हैं, एक टाइम उसको रोटी खिलाते हैं। घर पे जो हम लोग रोटी खाते हैं ना, हम लोग रात को रोटी खाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बना लेते हैं, मेरा मम्मी मेरा वाइफ, वो नेक्स्ट डे सुबह सभी ब्रूडर को खिलाते हैं, सभी ब्रूडर को और मॉलिस को। ब्रूडर तो सभी ब्रूडर को देते हैं और मॉलिस के टैंक में भी देते हैं। मॉली रोटी खाने से अच्छा होता है उसका, तो रोटी खिलाते हैं। उसके बाद उसको हम लोग स्नेल खिलाते हैं। स्नेल प्रोटीन का भंडार होता है, फ्लावर हॉर्न को भी खिलाते हैं, ऑस्कर को भी खिलाते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं ये जो स्नेल है, इसके अंदर से, इसका स्केल के अंदर से स्नेल को निकाला जाता है। उसके बाद उसको धोया जाता है, धो के सभी ऑस्कर को 2-4 पीस खिलाते हैं। उसके बाद उसको चिकन लिवर खिलाते हैं। उसके बाद उसको कभी कभी हम लोग सोया खिलाते हैं, सोयाबीन जो होता है सोयाबीन खिलाते हैं। कभी कभी उसको हम लोग पनीर खिलाते हैं। तो पनीर सोयाबीन ये सब कभी कभार जब घर पे रहता है एक्स्ट्रा, सोयाबीन पानी में भिगो के उसको नरम करके फिर खिलाते हैं। तो ये सब ज़्यादा से ज़्यादा उसको खिलाते हैं और उसको रोजाना साइपोनिंग करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डालो
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 4 पीस ऑस्कर है इतना सा खाना दे दिया है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वैराइटीज ज़्यादा डालो और साइपोनिंग करो। साइपोनिंग करने के बाद भी हम लोग उसको दाना खिलाते हैं, तो इतना सारा खाना खिलाते हैं सभी ब्रूडर को, तभी जाके वो मैच्योरिटी होता है अंडा हैच करने का। बहुत लोग मुझे बोलते हैं दादा मेरा ऑस्कर का फीमेल तो अंडा दे दिया, मेल अंडा हैच नहीं कर पा रहा है, मतलब अंडा खराब हो जा रहा है। क्यों खराब हो जा रहा है पता है? उस मेल का शायद एज ही नहीं हुआ, ये रीजन हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम के लिए ही मैं बोलता हूँ सबको, और हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हम लोग किसी को ब्रीड करना चाहते हैं तो उसका ब्रूडर खरीदते नहीं है, ब्रूडर तैयार करते हैं। इसीलिए मैं YouTube में बहुत सारा वैरायटी का मछली का ब्रीडिंग दिखा नहीं पाता हूँ, यही दिक्कत होता है। मार्केट से ब्रीडिंग साइज का अंडा लोडेड ऐसे खरीद के उसको ब्रीड करने से ब्रीड नहीं होता है। कभी कभार कुछ बच्चा होता है, वो काम का नहीं होता है। खुद से अगर ब्रूडर तैयार करोगे तुम्हारे खुद के पानी में, वो जो ब्रूडर अंडा देगा एक पेयर से तुम्हारा बहुत काम चल जाएगा। उसके बाद बहुत लोग मुझे कमेंट करता है कि ऑस्कर का मेल फीमेल कैसे पहचाने। अभी अगर गूगल से मैं पिक्चर मुझे मिल गया है तो आप लोग देख पा रहे हैं, फ्लावर हॉर्न के जैसे ही ऑस्कर का मेल का जो एक अंडा स्पर्म निकलने वाला जो ट्यूब होता है वो भी शेप का होता है, और फीमेल का जो अंडा निकलने वाला ट्यूब होता है वो यू शेप का होता है। तो ऐसे पहचाना जाता है, मगर ये सब आप लोग दिमाग में मत घुसाइए। ऑस्कर हम लोग सीजन के शुरुआत में ऐसा करते हैं कि मानो के टैंक में बहुत सारा ऑस्कर छोड़ा हुआ है, जो 2 पीस साइड एक कॉर्नर के तरफ जमा हो गया है, दूसरे मछलियों के उसके पास आने नहीं दे रहा है, उन दोनों को अलग करके टैंक में उठा लिया। इसमें फायदा भी एक है, वो दोनों को अगर एक टैंक में उठाऊंगा तो मारपीट नहीं करेगा। अगर एक मेल एक फीमेल उठाऊंगा तो दोनों एक दूसरे से मारपीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्वेरियम में रखने के बाद ऑस्कर हर 15 दिन में अंडा देता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसमें टाइल्स या कुछ भी अंडा एग होल्ड करने वाला कुछ भी चीज़ दे दीजिए आप उसमें, मतलब जो हम लोग देते हैं बर्तन के जैसे मिट्टी का वो भी दे सकते हैं, या तो टाइल्स जो फर्श में लगाते हैं वो टाइल्स भी देते हैं हम लोग। कुछ भी दे दीजिए जो स्लेटी टाइप का हो, एकदम पूरा मतलब पूरा प्लेन ना हो, कुछ भी दे दीजिए, उसमें ऑस्कर अंडा दे देगा। अभी अंडे को उठा के आप दूसरे टैंक में रखिए, ज़्यादा बड़ा टैंक नहीं, 1 फीट 2 फीट मैक्सिमम। हमारा तो 1 फीट का ही जगह है। आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारा अंडा आज ही दिया हुआ है। मैं वीडियो उठाने के लिए इसका अंडे को वीडियो में उठा लिया। ये आज ही दिया हुआ अंडा है, ये 3 दिन बाद हैच होगा। तो जस्ट हैच हुआ बच्चा तो हमारे पास नहीं है, 2 दिन का बच्चा है हमारे पास। अभी जो आप लोग देख पा रहे हैं ये 2 दिन का हैच हुआ अंडा है। 2 दिन पहले हैच हो गया था, टाइल्स से नीचे गिर गया सब। उसके बाद हम लोग टाइल्स उठा के अलग कर दिए। टाइल्स में कुछ खराब अंडा भी रहता है तो वो सब नहीं रखते हम लोग। अभी ब्लैक भी दिखा रहा हो आप लोगों को और व्हाइट भी दिख रहा हो, दोनों बच्चा ही दोनों एक्वेरियम में आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। अभी जो बच्चा है इसको हम लोग नेक्स्ट डे तक रखेंगे, मतलब हैच होने से लेकर 3 दिन छोटा जगह पे रहेगा। उसके बाद अगर आप लोग मानो के 2 फीट का जगह में रखे हो तो चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर 1 फीट का जगह में रखे हो तो हम लोग उसको 3 फीट के एक्वेरियम या 6 फीट के एक्वेरियम जो हमारा खाली रहता है, 3 फीट के एक्वेरियम में रखने से भी हो जाता है, उसमें डाल देंगे। 3 दिन बाद अंडा हैच होने का, वो फ्रीली स्विम करने लगेगा उसी छोटा जगह में, तब उसको चेंज करेंगे। तो उसको नए जगह में डाल दिया। डालने का नेक्स्ट डे वो सभी बच्चा इधर उधर घूमेगा, मतलब जिस दिन वो फ्रीली स्विम करेगा वो एक कॉर्नर के तरफ ही ज़्यादातर रहेगा, इधर उधर ज़्यादा फैल नहीं जाएगा। उसका नेक्स्ट डे अंडा जब बच्चा जब हम लोग छोड़ेंगे एक्वेरियम में, उसका
नेक्स्ट डे जब बच्चा फ्रीली स्विम करने लगेगा, इधर उधर भागेगा, तब उसको डपनिया देते, वो भी फर्स्ट क्लास क्वालिटी का। अगर फर्स्ट क्लास क्वालिटी का डपनिया आप लोगों के वहाँ पे नहीं है तो आर्टिमिया चाहिए उसको। कोई भी ड्राई फीड या ये सब वगैरह देके ऑस्कर नहीं हो सकता। 110%। कोई भी अगर आपको बोलेगा कि ये ड्राई फीड दो, बच्चा मछली के लिए रह जाएगा, ये सब नहीं है। क्योंकि वो सब दे सकते हो, कुछ ऑस्कर बड़ा होगा। अगर 1000 बच्चा देगा तो उसमें से 400 पीस बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी 600 पीस को मार डालेगा। ऑस्कर को दिन में, बच्चे को भी दिन में 3 से 4 टाइम खाना देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो वो एक दूसरे को मारने लगेगा। तो ऐसे एक्वेरियम में हम लोग उसको करीबन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता रखते हैं। उसके बाद वो जब मानो कि 1 सेंटीमीटर से ऊपर का साइज हो गया, उसको टैंक में शिफ्ट करते हैं। टैंक में शिफ्ट करने के बाद उसका ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अगर आपके पास टैंक नहीं है, पॉन्ड में छोड़ने का प्रिपरेशन ले रहे हैं तो और भी बेटर है। पॉन्ड में भी छोड़ सकते हैं, पॉन्ड में हवा लगा कर भी छोड़ सकते हैं, उसमें और भी बेटर है, और भी जल्दी ग्रोथ लेगा। और उसका 3 महीने में 3 से 4.5 इंच के आसपास का साइज हो जाता है और बहुत अच्छा सेल होने वाला मछली है। बहुत अच्छा प्राइस भी मिलता है। ब्रीडिंग का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, इससे और कुछ अलग नहीं है। उसको ज़्यादा कोई बीमारी नहीं लगता है, बस ठंडी के सीजन में कभी कभी व्हाइट स्पॉट लगता है और बरसात के सीजन में। उसका भी मेडिसिन मैं बता दूंगा, मगर बताने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि मैंने बहुत सारे दुकानदारों को बोला है। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोगों का जो मेडिसिन होता है, फार्मर लोगों का, वो ज़्यादातर पॉइजनियस होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा डालने से मछली मर जाएगा। और आप लोग हॉबिस्ट लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा गिरने से मछली को कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए मैं कोई भी मेडिसिन का पिक्चर नहीं छोड़ता हूँ। तो ऑस्कर का बारे में सब कुछ आप लोगों को बता दिया है मैंने। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, इतना इजी ब्रीड है। इसके बाद अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो मुझे बोलिएगा, फिर मैं देखूंगा। मगर आप लोग ध्यान रखिए, ऑस्कर प्रॉपर एज का नहीं होगा तो मेल फर्टाइल नहीं होगा। फीमेल अंडा भी देगा तो मेल फर्टाइल नहीं होगा, और प्रॉपर एज का नहीं होगा तो कुछ कुछ फीमेल तो अंडा भी नहीं देगा। साइज इज नॉट मैटर, चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, एज फैक्टर करता है। और ऑस्कर 8 साल तक अंडा देता है, हमारे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी मतलब गूगल करके नहीं देखा मैं, ठीक है। हमारे पास तो 8 साल तक अच्छा अंडा दिया, उसके बाद वो बुढ़ा हो गया, अंडा देना बंद कर दिया, मगर हमारे पास 8 साल तक अंडा दिया ऑस्कर। तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है ऑस्कर का ब्रीडिंग। और ऑस्कर का अगर आप ब्रीडिंग करना चाहते हो तो हार्मोन मत खिलाइएगा। जो कलर करने वाला हार्मोन होता है ना, हम लोग भी खिलाते हैं, ठीक है। ऑस्कर को फ्लावर हॉर्न को हम लोग कलर करने वाला हार्मोन खिलाते हैं, मगर ब्रीडिंग का मछली को हार्मोन मत खिलाइएगा, ठीक है। ऑस्कर नेचुरल ब्रीड होता है। ऑस्कर को जितना ज़्यादा खिलाओगे, जितना साइपोनिंग करोगे, वो उतना हेल्दी रहेगा, उतना एक्टिव रहेगा। दिन में पूरा दिन भर खिलाओ, शाम को साइपोनिंग कर दो। सूरज ढलने से 2 घंटा पहले सब कुछ हो जाना चाहिए। मतलब खाना भी, आखिर जो खाना खिलाओगे वो भी मिनिमम सूरज ढलने से 2 घंटा आगे हो जाना चाहिए खाना। और साइपोनिंग भी जो करोगे वो भी सूरज ढलने से 2 घंटा पहले हो जाना चाहिए, रात को कुछ नहीं। तो अभी ऑस्कर का आई थिंक मेरे पास जितना भी नॉलेज है, ऑस्कर का कोई नॉलेज नहीं लगता है भाई। अच्छा मतलब प्रॉपर पेयर हो तुम्हारे पास तो ऐसे ही ब्रीड हो जाता है। उसको हीटर वगैरह देने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बच्चे को भी हीटर वगैरह देने का कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस बच्चे को फर्स्ट करीबन 15 से 20 दिन डपनिया, उसके बाद ट्यूबिफ्लेक्स, ये रेगुलर चाहिए, दिन में 2-3 टाइम चाहिए मिनिमम, नहीं तो एक दूसरे को मार के खाने लगेगा। अब खाना भी नहीं दोगे तब भी चलेगा, उसका कुछ बच्चा बड़ा हो जाएगा, मगर वो कोई बिजनेस का काम नहीं है, ठीक है। या तो डपनिया यूज करो या तो आर्टिमिया खरीद लो। आर्टिमिया बहुत सारा जगह पे मिल जाता है। अगर मैं देखूंगा, अगर कोई भी साइट में है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके खरीद लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्कर के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बोलिए।
आई थिंक मैंने सब सॉल्व कर दिया है मेरे हिसाब से, और कोई जानकारी का ज़रूरत नहीं होता है ऑस्कर बेटिंग करने के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक का बटन तो है ही। भाई तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई ऑस्कर का बीटिंग का वीडियो डालो, ऑस्कर का बीटिंग का वीडियो डालो, तो ऑस्कर का डाला है। लाइक मारो और शेयर करो अपने जितने भी दोस्त है सबके साथ। आज के लिए वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।